आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट में उसके फॉर्मूले भी लिखा दिए हैं और क्या है कि उसे मैं बेसिक के तरीके से पढ़ाया हूँ। ठीक है, उसे मैं बेसिक तरीके से पढ़ाया हूँ और बहुत ही अच्छे उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप बिना फॉर्मूले को इसमें पढ़ोगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, चलो वैसे भी अगर इसमें हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है तो मैं इसमें सिर्फ अभी बता देता हूँ, लिखूँगा नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले क्या होता है कि भैया पहले लाभ हानि। भैया लाभ हानि, अगर सिर्फ हमें लाभ हानि निकालना हो, लाभ हानि का प्रतिशत नहीं, अगर मुझे सिर्फ लाभ हानि निकालना है, ठीक है, प्रतिशत नहीं, लाभ हानि निकालने के लिए आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को माइनस करें, दोनों में से। ये नहीं कि हानि को निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, लाभ को निकालने का अलग फॉर्मूला नहीं। ठीक है, लाभ या हानि निकालने के लिए विक्रय और क्रय को माइनस कर दो। ठीक है, हमेशा। अब दूसरा क्या जो फॉर्मूला है भैया, दूसरा फॉर्मूला ये है कि लाभ प्रतिशत को कैसे निकालें। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, लाभ या हानि का। ठीक है, लाभ या हानि का जो फॉर्मूला है, लाभ या हानि, ठीक है, क्या होता है कि जितना लाभ हुआ या जितना हानि हुआ है। ठीक है, जितना लाभ हुआ या जितना हानि हुआ है। ठीक है, लाभ हानि, अगर लाभ का पूछे तो लाभ को लिखना है। ठीक है, ठीक है, यानी प्रॉफिट को लिखना है, या अगर हानि बोल रहा है तो आपको लॉस को लिखना है। दोनों इसमें एक का लिखना है। ठीक है, जिसका पूछे प्रॉफिट या लॉस में, प्रॉफिट या लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में। ठीक है, अगर प्रॉफिट पूछा है तो वैसे आप प्रॉफिट को लिखोगे, अगर लॉस पूछा है तो सिर्फ आप लॉस को लिखोगे, ना कि पी को नहीं लिखोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, इनटू में 100 दे दोगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे दोबारा लिखने की। और इनटू में क्या करना, पहले वाला मान्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य, यानी आपको क्रय मूल्य लिख लेने हैं। ठीक है, इसमें तो भैया क्रय मूल्य जो भी रहेगा क्रय मूल्य लिख लो। ये मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, बेसिक से पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से और बेसिक तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का है। अब कहोगे भैया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है देखो। आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ऐसे करना। ठीक है, विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, जरा ये देखो। विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहली बात विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य दे दिया रहेगा, तो क्रय मूल्य दे दोगे आप। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू में आपको क्या करना है, 100 प्लस माइनस प्लस। मैं माइनस प्लस को इसलिए दिया हूँ कि अगर लाभ पूछे तो आपको प्लस लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर हानि बोले तो आपको माइनस लिखना है, प्लस नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे दोगे लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि और बटे में 100 होता है। ठीक है, बटे में कितना होता है, 100 होता है। इनके बटे में आप पूरे के बटे में 100 दे दो। ठीक है, यही रहेगा कि भाई जब लाभ पूछेगा, लाभ यानी फायदा हो तो प्लस में जाएगा ना, हानि यानी घाटा हो तो माइनस में जाएगा, इसलिए आप करोगे लाभ प्लस आप तब दोगे जब लाभ होगा, माइनस आप तब दोगे जब हानि होगा। ठीक है, जो क्रय मूल्य का और जो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है वो सेम इसी का इसका अपोजिट है। ठीक है, इसका अपोजिट है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला यही है कि ये जो क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये जो विक्रय मूल्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा। इनटू में क्या करना आपको, ये जो 100 इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये 100 जो है ना सिर्फ अकेला 100 है, या ऊपर चला जाता है क्रय मूल्य में। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो मैंने कहा था 100 प्लस माइनस, ये वाला नीचे आ जाता है क्रय मूल्य में। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ये लाभ हानि, आप लाभ हुआ है तो लाभ दो, हानि हुआ तो हानि दो। ठीक है, वो प्रश्न के ऊपर पता चलेगा। मैं अभी इसे बताने वाला हूँ, तो जब प्रश्न से बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इनसे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता भैया। अगर एक आध दो होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, हो गया ये, इसको आप नोट्स कर लो, नहीं नोट्स करोगे तो मैं भी इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है,
अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ क्वेश्चंस पे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था 7 नंबर, ये वाला मेरा बन चुका था, जिसका आंसर मेरा 2400 था। ठीक है, दूसरे प्रश्न को मैं बनाऊंगा। ये देखो, ये 8 नंबर प्रश्न ये है, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4270 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। याद रखिए, बता कीजिए, इस चैप्टर में, लाभ हानि के चैप्टर में आपको क्रय मूल्य ही निकालना, क्रय मूल्य का ही मेन फंडामेंटल होता है इस चैप्टर में। मेन क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया तो सब निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर बेचा जाए। भैया जब प्रश्न में 50% हो तो क्वेश्चन और ही आसान हो जाता है। ठीक है, बेचा गया, जब 50% में बेचा गया तो 4270 में बेचा गया। 50% की हानि पर बेचा, हानि पे बेचा नहीं, घाटे पे बेचा। आप अपने सामान को 50% की हानि पे बेचोगे और आपको रुपया भी दे दिया, यानी 100 रुपये में बेचा। ठीक है, वो आपका 50% हानि है, 100 रुपये में बेचा 50% हानि के रूप में, तो पूरा होगा तो कितना होगा? 200, डबल होगा। 50% 100 होगा तो 100 का भी 100, 200 हो गया, यानी आपका जो क्रय मूल्य था वो 200 था। मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार भी निकाल दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले के भी अनुसार निकाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% की हानि पर मेरा 4200 है तो 100% के 100% का तो मेरा इसका डबल होता है, यानी 4270 का डबल होता जो होता है, 4270 का डबल जो होता है वो होता 8540। ये मेरा क्रय मूल्य निकल के आता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करने के भी बताऊंगा, पहले आप समझ लो इस वस्तु। और उसके बाद क्या पूछा है, इस वस्तु को 40% के, अगर वही क्रय मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं इसे अब बनाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है, देखो मैं अब शुरू से, अब देखो। ठीक है, क्या बोला कि 50% की हानि, 50% की हानि पर बेचता है तो 4270 रुपये में बेचा है, तो इसका क्रय मूल्य निकालो, यानी बेचा कितने में। तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, ये देखो, क्रय मूल्य में डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, आप क्रय मूल्य दे देना। ठीक है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य मेरा यहाँ पे 4270 है। ठीक है, अब 4270 है, और याद रखिएगा कि क्रय मूल्य में जो लाभ हानि होता है वो बट्टा के नीचे होता है, ऊपर में सिर्फ 100 होता है, तो मैं यहाँ पे 100 दे दूँ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और बट्टा में जो होता है 100 प्लस लाभ या हानि जो रहे। ठीक है, अगर लाभ रहे तो आप यहाँ पे प्लस देते, अगर हानि रहता तो यहाँ पे आप माइनस देते। तो यहाँ प्रश्न ने पूछा है हानि, तो मैं यहाँ पे माइनस दूंगा। हानि कितना परसेंट है? ये 50% है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही कहता है कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला ये कहता है कि विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, आप कहोगे भैया प्लस माइनस से बोला है तो प्लस माइनस, प्लस तो थी नहीं, तो प्लस आपको तब देने जब लाभ होगा, माइनस आपको तब देने जब हानि होगा, दोनों में से एक को लिखना है। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको पहले आप इसको घटा लोगे तो मेरा 100 माइनस 50 जाएगा तो मेरा 50 बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, शॉर्टकट और इजी वे से बनाना सीखो, ये नहीं कि तुरंत कट कर दो, पहले तो घटा ही लो भैया। ठीक है, 4270 मेरा है। ठीक है, अब इंटू में मेरा 100 है, आप इसको 100 की जगह पे आप 4270 में 2 जीरो और जोड़ देते तो भी हो सकता है। ठीक है, अब नीचे में क्या बचा मेरा, नीचे में इसको घटा दिया ना तो 50 बचे। ठीक है, पहले आपको घटाना है। ठीक है, 50 बचे। ठीक है, अब इसको अब सॉल्व कर दो, अब कट कुट करके सॉल्व कर दो। पहली बात ये 50 से जब जाएगा भैया तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखो 2 बार में, अब 2 को गुना करोगे 4270 में, तो कहा था ना कि 8540 आएगा आंसर मेरा। ठीक है, 8500, जैसे 42 42 84 होता है, 70 70 140, तो 8500 मेरा 40 आएगा। मेरा क्या ये क्रय मूल्य है। अब जो क्वेश्चन से बोल रहा है, अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि भैया यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसको 40% के लाभ पे बेचा गया, इसको तो हानि पे बेच दिया था, इसको पहले हानि पे बेचा था, अब इसको अगर लाभ पे बेचेगा तो कितना आएगा, कितना फायदा होगा, कितना पूरा टोटल कितना जाएगा, ग्रो कितना होगा। ठीक है, तो भैया क्या मतलब फायदा कितना होगा। ठीक है, देखो 40% के लाभ पर, तो यानी क्या है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे बोल रहा है, यानी विक्रय मूल्य निकाल दूंगा तो मेरा हो जाएगा ना, 40% लाभ है। ठीक है, देखो तो
विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था पता है, यही वाला, इसी से मैं बताना सिखाऊंगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, ठीक है। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यही पे है। तो भैया मेरा अब कहोगे क्रय मूल्य तो मेरा 8540 है, तो मैं 8540 को रहने देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, ठीक है। विक्रय मूल्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इनटू में 100, इनटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो 100 तो मेरा है ही, 100 तो हटेगा नहीं, प्लस माइनस भले ही इधर उधर होगा पर 100 नहीं जाएगा। अब बोला, अब जो क्वेश्चन में बोला लाभ है 40% का क्या है मेरा लाभ है, तो प्लस होगा, प्लस कितना 40%। नहीं लिखाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही प्रतिशत के बदले मैंने 100 दे रखा है, और बट्टे में क्या होता है 100 होता है, तो मेरा क्या होगा कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। याद रहे ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है और ये मेरा क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो भैया इसको जोड़ोगे तो 140 होगा ना, ठीक है। तो ये मैं 8540 को लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, इंटू कर देता हूँ, तो मेरा 140 हो जाएगा जोड़ोगे तो, और बट्टे में 100 है, ठीक है, बटे में 100 है। अब देखो, अब आपको ये जो लगता होगा ना, ये जो गुना है ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं तो ये बल्कि इसके ऐसे होता है, हर एक टीचर इसी तरह लिखता है, तो नए नए स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। ये होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो नीचे में 2 जीरो है, ऊपर में भी 2 जीरो को कट कर दो, 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे। आपको इजी वे से काटने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 जीरो कट गए, तो अब खत्म हो गया कहानी इसका। अब क्या करना, अब तो नीचे तो कोई खेल बचा ही नहीं। अब देखो 854 को गुना कर दो 14 से, 854 को जब गुना करोगे 14 से, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा भैया, उसको जब गुना करोगे तो आपका आएगा 11956, 11956 आएगा, ठीक है, ठीक है, 11956 आएगा। अगर आप इसे 854 और 14 को गुना करते हो तो आप इजी वे से गुना करके देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इस पे हर एक बुक का सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो सैनिक का हो चाहे वो नवोदय का हो, ठीक है, या मिलिट्री, राष्ट्रीय मिलिट्री जो होता है 5वां क्लास से उसका भी है, ठीक है, और बीएसएफ असिस्टेंट एसआई का भी है, और नेवी एमआर सबका भी है, ठीक है। आपका सबका सॉल्यूशन इस पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के नीचे है भैया, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ये देखो, ये एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी, ये जरा याद रखना कि मैंने कहा था इस चैप्टर में सिर्फ जो ज़्यादा खेल है वो क्रय मूल्य का है, ठीक है। क्रय मूल्य ध्यान रखना कि मुझे क्रय मूल्य किसी भी हाल में निकालना है। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। भैया देखो 20% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया 5520 में, तो पक्का पक्की बात है कि मुझे पहले क्रय मूल्य निकालना चाहिए, पहले मुझे क्रय मूल्य निकालना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चन बोले वो बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले मैं इसका क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, क्रय मूल्य का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा है यहाँ पे देखो 5520। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यही है कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला यही होता है कि विक्रय मूल्य इंटू में 100 इतना है, इंटू कर दिया, इंटू में सिर्फ 100 होता है, ये नहीं कि आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दो, विक्रय मूल्य में नीचे 100 होता है और इसके नीचे आपको ठीक है, इसके नीचे आपको दे देने 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो भैया बोला क्या है, बोला है क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में कि लाभ है तो प्लस दूंगा, लाभ है तो प्लस कितना 20, जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये 55 और 20 को ये यहाँ पे लिखने रहने देता हूँ और इंटू में 100 देता हूँ, ठीक है, इंटू में 100 देता हूँ, और बटे में क्या होगा, ये दोनों जब जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो नीचे में मेरा 1 0 भैया, ऊपर में तो 3 0 है, तो धीरे धीरे काटूंगा मैं अब। या तो फिर आप ये देखो कि ये 55 से कट जाएगा, 20 का से भी कट जाएगा, 100 और 120, 20 का से कटेगा 5 बार में, 20 25 100 और 120 6 बार में कटेगा। ठीक है। अब देखो मैं ये जो 6 को है ना, ये 6 को और ये 500 5520 को मैं काट दूंगा 3 से। ठीक है, कट जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3 का पारा से कैसे कटता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा कि जब इतनी ये जो दिया हुआ संख्या है ना, ये दिया हुआ संख्या को सबको जोड़ लोगे, अगर वो जोड़ा हुआ जो संख्या है वो अगर 3 के पारा में कटता है तो वो ये संख्या भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 के पारे में कटते हैं, तो ये भी संख्या 3 के पारे में कट जाएंगे। ठीक है, और 6 तो पहले से ऑलरेडी कटता हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 3 का पारे में जब इसको 6 से काटोगे तो ये तो 2 बार में कटेगा, और ये जो कितने बार में कटेगा, सीधी बात यह है कि 3 एकम में 3, शॉर्टकट तरीके से अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सॉरी, 3 एकम में 3 एक बार में, फिर ये जो 2 है इस 5 में चला गया 25, तो तीनों 8 24। ठीक है, 18 3 54 होता ना, इसलिए अब ये जो है, अब ये 25 था, एक चला गया इसमें, तो 12 12 हो गया, जो 4 बार में आता है, 3 चौका 12। और ये जीरो का आपको जीरो लिख देना है, जीरो को काटना नहीं है, बस जीरो को लिख देना है। हो गया, 3 का से काटोगे तो आएगा मेरा 1840। अब देखो अभी भी कट रहा है इस 2 से, ये 1840 कट रहा है कितने बार में, 920 बार में। 1840 का आधा 920, डायरेक्ट कोई काटने की जरूरत नहीं। अब इस 920, ये ऊपर था, मैं इसे नीचे लेता है तो ये मतलब नहीं यहाँ है, इसका जगह यहाँ था, ऊपर में था इसका जगह। अब इसको गुना कर दो इस 5 से। ठीक है, तो 5 9 45 गुना कर दो, गुना 5 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाथ में 1, 5 9 45 45 और 1 46 46, और ये 1 0, यानी जो मेरा है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य 4600 था। ठीक है, उसको बेचा कितने में, 4600 था, उसको बेचा कितने में, 5520 रुपए में, 20% के लाभ के साथ। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब आगे क्या बोला कि इसे 4300 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि बताएं। अब देखो भैया, इसका तो क्रय मूल्य 4600 था, पहले इन्होंने बेचा 5500 में, तो वो तो फायदा है, 5500 में बेचा, क्रय मूल्य 4600 था, 5500 में बेचा, तो फायदा के साथ बोला, और वो क्वेश्चन में भी बोला है कि फायदे के साथ, लाभ के साथ। अब क्या किया है, इस 4600 को ही हानि में बेच रहा है। देखो हानि में बेच रहा है, या तो ये आप देख लेना, ये हानि या लाभ बोला नहीं है, ये बोला है कि लाभ या हानि होगा, ये बोला है। तो सीधा सीधी बात है, मेरा 4600 क्रय मूल्य निकल के आ गया है। अब उसको अब दूसरा बार क्या कर रहा है, बेच रहा है 4370 में, तो सीधा सीधी बात भैया हानि ही होगी। हानि कितना होगा, अब बोलोगे कि हानि, तो बोला कि हानि या लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए बोला। तो अब कैसे निकाला, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूले से निकलता है, फॉर्मूले से ही तो निकलता है लाभ या हानि। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जो है अब इसको कैसे करो। ठीक है, लाभ या हानि, तो भैया ये जो मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरा जो है 4370 विक्रय मूल्य है, इसको घटाओगे तो मेरा हानि पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा हानि होगा, ठीक है, जो मेरा हानि होगा वो कितने का होगा, इसको माइनस करोगे तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो मेरा हानि निकल के आएगा कितने पता है। ठीक है, जो मेरा हानि निकल के आएगा 200 का लगता है, देख लो 70 है और 40 है ना, तो इधर 33 3 230 का शायद निकल के आएगा, माइनस करके भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ 230 ही आएगा। ठीक है, 4600 को आप 4300 में घटाओगे 70 में, तो 230 आएगा। तो फॉर्मूला होता है मेरा हानि बराबर, ठीक है, हानि, तो भैया मेरा हानि 230 का हुआ है, तो हानि इंटू में 100, इंटू में 100 और बट्टे में पहले वाला मान, तो पहले वाला मान मेरा भैया ये था, इसी को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है फॉर्मूले में, मैं पहले वाला मान इसलिए बोलता ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 4600। अब कहोगे भैया कि इसको इतना लंबा बनाया, इसको इतना लंबा नहीं भैया, आप समझो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, कट गया। अब भैया 23 का पहाड़े में 46 2 बार में कट जाता है,
कट गया, तो यहाँ तो बचा 1 और 10। अब इस 10 को काट दो 5 से, तो यानी 5% का मेरा कितना हुआ, हानि हुआ। ठीक है, 5% क्वेश्चन में होगा 5%। ये देखो 5% का मेरा हानि हुआ। क्वेश्चन में दो चीज पूछा है कि पहले ये पूछा है कि भैया पहले पूछा है, ठीक है, पहले पूछा है कि देखो एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की जोड़ी को 5500 में बेचा, तो आपको उसके लिए पहले क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा। अब उसी क्रय मूल्य को क्या किया, 4370 में बेचा, तो हानि हो गया, हानि तो ही होगा। 4600 आता जो क्रय मूल्य की, और उसको बेचा 4300 में, तो हानि कितने प्रतिशत का हुआ वो लिखना आपको। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है यदि पुस्तक 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहली बात हमें लाभ या पहली बात हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना होगा। आप कहोगे भैया ये तो बराबर बराबर का बोल रहे, तो क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कौन है, तो मैं वो ही बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो बोला 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो ये 20 पुस्तक क्रय मूल्य, मैं क्रय मूल्य को सिर्फ का से ही दर्शाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में तो 20 पुस्तक है, यानी ये तो इनटू में है, 20 पुस्तक यानी क्रय मूल्य किसके बराबर है, 18 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर, वो भी कितने के, 18 के, कितने के, 18 के हैं। ठीक है, 18 के हैं। अब देखो आपको ये थोड़ा सा समझ में आता हो कि ये x मान लिया, ये x हो गया होगा, ये y हो गया होगा, तो उसको इधर उधर बराबर के इधर कर दोगे तो बटा में तो निकल के आ जाएगा मान। ठीक है, अब देखो बराबर के इस पर उस पर करोगे ना, ये लेटर संख्या को एक पर करना होगा, तो गुना में होता तो भागा में चला जाता है, या भागा में होता तो गुना में चला जाता है, तो सब यहाँ पे गुना में ही है, तो जाना इतना तो पक्का कि सब आएगा भागा में। ठीक है, ठीक है, अगर इस विक्रय मूल्य को इधर लाओगे ना तो भाग में आएगा, गुना में है। अब इसी 20 को उधर लेके जाओगे ना तो ये भी गुना में तो उधर जाएगा, भाग में आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य रहने दो, यहीं का यहीं रहने दो इसको। ठीक है, इस विक्रय मूल्य को लाओगे तो इसके नीचे में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, ठीक है, बराबर का बराबर रहो। ठीक है, अब ये 18 का भी 18 यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो इस 18 को। ठीक है, इस 18 को आप यहीं पे रहने दो, और बटा में इस 20 को इधर भाग के इधर ला लो, इधर मेरा आ गया है, इतना नहीं आएगा। अगर कट रहा तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो, पर ये कट रहा है 9 बार में 2 का से, और नीचे 10 बार में, नीचे कितने बार में, 10 बार में। अब जरा देखो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया होगा। ये तो मेरा नीचे वाला विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो जरा देखो बेचा कितने में, 10 में है, लिया कितने में है, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में, 9 में है, तो फायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला तो हमें पता है कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू में 100, तो लाभ मेरा 1 रुपये का हुआ है, क्रय मूल्य मेरा 9 रुपये में खरीदा है, तो मैं यहाँ 9 दे दूंगा और इंटू में 100 दे दूंगा। ठीक है, इंटू में मैं 100 दे दूंगा। अब कट कुट करोगे तो 11 कुछ आएगा। ठीक है, 11, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर तो 11 ही आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 1 बटे में 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो देखो 1 1 11, ये डी नंबर आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ लिए ना। ऐसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, बस करना कुछ नहीं, ये दे दिया कि बराबर है। आप जिस तरह से सारे क्वेश्चन को करते हैं ना सोल्व, एक्स के उस पार जाएगा उस पार जाएगा तो बट्टे में गुना में, तो उसी करना है। उसके बाद तो देखो निकल के आ चुका है मेरा, उसके बाद तो मेरा निकल के आ चुका है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो क्या है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, ये वाला 11 नंबर। ये बोला कि यदि एक व्यक्ति 12 रुपये की एक पेंसिल खरीदता है और 12 पेंसिल 15 रुपये की बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जरा आप खुद सोचो, 12 रुपये में कितना ले रहे हो? 15 पेंसिल ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप 12 रुपये तो लगा रहे हो 15 पेंसिल में, तो यानी कि एक पेंसिल में क्या होगा कि आप 1 रुपये भी नहीं लगा रहे हो, यानी कुछ पैसे, यानी आपको एक पेंसिल का दाम जो पैसे में निकल रहा है। ठीक है, तो भैया पहली बात तो ये होता है कि हमें एक पेंसिल का अगर इस तरह से दिया रहता है तो हमें एक का निकालना होता है, एक का कितना है। ठीक है, तो ज़रा देखो 12 रुपये में वो 15 पेंसिल खरीद रहा है, तो एक पेंसिल कितने का पड़ रहा है? तो आपको 15 को 12 को भाग देना पड़ेगा 15 से। ठीक है, ताकि मेरा एक जो है ना पेंसिल का मूल्य निकल जाए। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो कि भैया 12 रुपये है मेरे पास, मैं 15 पेंसिल ला रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एक भी रुपया नहीं पड़ रहा है, पैसे में पड़ रहा है। तो भैया ये जो है ना, यहाँ पे तो ये तो 15 से छोटा है, तो मैं एक जीरो यहाँ पे बिठाऊंगा ना, एक जीरो जब मैं बिठाऊंगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट मुझे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट में उसके बाद 120 जो है ना 15 के पहाड़े में आता है। 15 सत्ती 120, 15 अट्ठी 120 होता है। हाँ, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठी 120, 8 बार में। ठीक है, 8 बार में आता है 120, तो यानी ये पूरा का पूरा जो है खत्म। याद रहे, जब एक अंक में आ रहा है ना, अभी पॉइंट के बाद एक अंक हो, उसके बाद आपको जीरो खुद से लगा देना है। अगर यही 2 अंक में होता ना तो जीरो नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, यानी ये पूरा कितना 0.8, ये तो नहीं, मतलब ये क्या है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है मेरा 80 पैसा है, 80 रुपये नहीं 80 पैसा है। यानी ये खरीदा कितने में? एक पेंसिल 80 पैसा में खरीदा है ये। ठीक है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब वो खरीदा तो इतना में, अब बेचेगा कितना में? इधर देखो, अब बेच क्या रहा है? 12 पेंसिल को बेच कितने में रहा है भैया? 15 रुपये में। तो आपको खुद होगा कि मेरे पास 12 पेंसिल है, मैं उसे 15 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ज़रूर कि 1 रुपये से मैं ज़्यादा में बेच रहा हूँ, 1 रुपये में मैं ज़्यादा से बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी मुझे 1 रुपये का एक पीस जो है कितने रुपये में बिक रहा है उसका भी इसी तरह निकालना पड़ेगा, तभी तो लाभ या हानि निकलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 12 को 15 से भाग दे दूँगा। ज़रा देखो, मेरा एक पेंसिल का जो मूल्य है ना वो निकल के आ जाएगा, इसका और इसका भी। ठीक है, 12 एकम में 12 बचेगा, 3 कट कुट करोगे तो 3 बचेगा। अब जब पॉइंट लोगे ना तो यहाँ पे बिठाओगे 0, फिर करोगे 12 दूना 24, और 24 को 30 से घटाओगे तो बचेगा 6। ठीक है, और 6 में फिर एक 0 बिठाओगे तो 12 25 60, लास्ट 12 25 60। तो मेरा क्या है, अब क्या कर रहा है, पहले क्या किया था उन्होंने खरीदा कितने में? एक पेंसिल को 80 पैसा में खरीदा, यानी उसके पास 1 रुपये भी खर्च नहीं हुए एक पेंसिल खरीदने में। पर अब वो बेच कितने में रहा? एक पेंसिल को एक पेंसिल को बेच कितने में रहा? 1.25, 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है। तो इसको या इसको घटाओगे, 80 पैसे को घटाओगे 1 रुपये से, तो आपका कितना बच जाएगा? देखो 20 पैसा उधर और 25 इधर, 45 पैसे का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जब मेरा 45 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो भैया बोला है वो लाभ या हानि, तो भैया सीधा सीधी बात ये है कि फ़ायदा हो रहा है मुझे, तो सीधा सीधी क्या है कि लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, ये नहीं कि मेरा हानि प्रतिशत निकले। ठीक है, तो मैं लाभ प्रतिशत को मैं निकाल देता हूँ, तो मेरा फ़ायदा कितने का हुआ? 45 पैसे का फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने एक पेंसिल को लिया है कितने में? 80 पैसे में पड़ा है उसको, और बेच कितने में रहा है? 1 रुपया 25 पैसे में बेच रहा है उसको, तो मेरा फ़ायदा है। ठीक है, और नीचे किसका? पहले वाला माने यानी करे मोल, खरीदा कितने में? 80 पैसे पड़े हैं उसको, एक को 80 पैसे, और वो भी यहाँ पे 0 पॉइंट में दो, नहीं तो डायरेक्ट 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उसको मैं आपको बताना भूल गया कि 45 रुपया नहीं 45 पैसे हुए हैं, तो यहाँ पे भी 0 ही बैठेंगे ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना 0, और ये पॉइंट, क्योंकि भैया 0.80 हुआ तो में से 0. पैसे क्या हुआ ना, तो मैं पैसे का ही फ़ायदा हुआ, रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं से 45 लिख दिया। ठीक है, तो 0.45 लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है,
ठीक है। अब याद रहे कि भैया पॉइंट के राइट साइड में जितने भी संख्या हो, अगर नीचे में भी पॉइंट के राइट साइड में उतने ही संख्या हो तो पॉइंट कट जाता है। ठीक है, देखो अब कटता कैसे भैया मान लो पॉइंट के, अगर पॉइंट के राइट साइड में जितने भी अंक हो उसको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर में उतने ही जीरो बिठा देने जाते हैं, जीरो बिठा देते हैं एक के साथ। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँगा तो जितने भी इनके साइड संख्या है उतने ही जीरो जोड़ूंगा एक के साथ, वो भी ऊपर में, नीचे में नहीं। और अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँगा तो जितने ही संख्या है उसके नीचे साइड उल्टा एक में उतना जीरो बिठाऊंगा तो उसके भी पॉइंट के उस साइड दो संख्या है तो मैं दो जीरो बिठा दिया। अब देखो ये दो ये कट गए, ये कट गए। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पॉइंट में है और अगर ऊपर नीचे पॉइंट बराबर संख्याओं में है, दो संख्या में, तो वो कट जाते हैं पॉइंट। ठीक है, कट गए। अब देखो, अब भैया कट जाएगा 5 का पढ़ा में 80 16 बार में कटता है, 45 9 बार में कटता है। ठीक है, अब ये और ये को गुना करोगे तो 900 हो जाएगा भैया। मेरा बचेगा कितना, मेरा 900 बटा में 16 बचेगा। कितना बचेगा, बटा में मेरा क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, अब देखो 16 को 90 से भाग करो, अभी 90 ही मानो, अभी जीरो को मत मानो, जीरो बाद में बिठा देना। 90 से तो 16 पच्चे 80, 16 तक 96, 6 बार में नहीं लूँगा, 5 बार में लूँगा तो मेरा 16 पच्चे 80 होता है। अगर 10 इसमें चला गया तो ये 100 हो गया, तो 16 छक्का 96, 96 लिया तो 6 बचे मेरे, कितने 4 बचे हैं। अब 4 बचे हैं तो पॉइंट लूँगा, तो पॉइंट लिया मैंने, उसके बाद 4 में जीरो उठाया तो 16 दूना 32, 2 आया मेरा। ठीक है, सॉरी 2, सिर्फ 2। ठीक है, 2 56.2। इसको आप पूरा भाग कर लेना तो उसका जो पूरा आंसर है वो कितने पे आएगा पता है, वो आएगा 25। ठीक है, 16 दूना, ठीक है 25 आएगा। ठीक है, आगे मैं आगे भी बता देता हूँ। 16 दूना 32 किए ना, 16 दूना 32 अगर करते हो तो उतना है। ठीक है, 56.25 आएगा आंसर, 56 रुपया 25 पैसे की फायदा होगा उसको। ठीक है, प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत में। ठीक है, लॉस नहीं, यहाँ पे आंसर हो गया मेरा ये गेन 56%। ठीक है, 0.25, इसको सही से गुना कर लेना, मैंने इतना तक गिना कर दिया ना, कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया इस पे सारे के सारे बुक्स का सॉल्यूशन मिलता है। और देखो ये सारे के सारे VVI प्रश्न, देखो सारे के सारे VVI है ना, ये देखो सारे के सारे पूछे गए प्रश्न, ये सारे के सारे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पे वैकेंसी, छोटी बड़ी वैकेंसी की आती रहती है। ठीक है, छोटी बड़ी वैकेंसी का PDF के साथ में देता हूँ, वो भी शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, ये नहीं कि फेक वीडियो डाल देता हूँ मैं। ठीक है।